नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 प्रथम इकाई के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की ओर। हमारी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्म विद्याओं का स्रोत वेद माने जाते हैं। वेद हमारी विद्याओं के उद्गम मूल प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वे ईश्वरकृत होने से अपौरुषीय एवं ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण हैं। वेद हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। हमारी संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान तथा अन्य विद्याओं के स्रोत वेद माने जाते हैं। योग विद्या के बीज भी वेद में विद्यमान हैं। अतः योग परंपरा का आदि स्रोत वेद हैं। वैदिक संस्कृति में यद्यपि योग शब्द का तकनीकी प्रयोग नहीं हुआ है, पर प्रतीकात्मक ढंग से वेदों के विभिन्न स्थानों पर योग की विभिन्न क्रियाओं का परिचय मिलता है। हठ योग में प्रचलित प्राणायाम का प्रयोग वैदिक परंपरा के ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर देखा जा सकता है। एक जगह पर वर्णित हुआ है कि आदि पुरुष के प्राण से वायु प्रकट हुई। इससे अपान वायु का वर्णन व ध्यान निरूपित किया गया है। अथर्ववेद प्राण व अपान का योग दृष्टिगोचर है। तैत्तिरीय संहिता में प्राणों के 5 प्रकारों का वर्णन है, जिस पर टिप्पणी करते हुए आचार्य सायण ने प्राणों का स्थान निर्धारित करते हुए कहा है कि हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान तथा व्यान की संपूर्ण शरीर में विद्यमानता है। अनादिकाल से ही ऋषि मुनि योग विद्या के ज्ञान एवं अभ्यास से परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए आत्मकल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति करते रहे हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि योग परंपरा भी उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीन सृष्टि एवं उसका विकास क्रम है। योग शब्द का प्रयोग वैदिक ऋचाओं, शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदों में प्रयुक्त हुआ है। आचार्य सायण ने कृष्ण यजुर्वेद भाष्य की भूमिका में वेद शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का ज्ञान जिन ग्रंथों द्वारा किया जाता है वे वेद ग्रंथ हैं। इस अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य सायण कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों में केवल सामान्य ज्ञान ही नहीं है, दृष्ट वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से हो सकता है। वेदों में उस ज्ञान के उपाय हैं जो ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ग्राह्य नहीं है। वेदों का वेदत्व यही है कि वह अति इंद्रिय, अलौकिक और अदृश्य पदार्थों का ज्ञान कराता है। वेद शब्द विद धातु के करणाधिकरण योश्च सूत्र से निष्पन्न हुआ है। अपाणिनि व्याकरण के अनुसार विद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है: विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद प्राप्तो। इन चारों अर्थों को संक्षिप्त करके ज्ञान अर्थ में सन्निहित करें तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान एक विचार है, ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञान की सत्ता है। वेद का मुख्य अर्थ ज्ञान है और गौण अर्थ में ज्ञान संग्रहक ग्रंथ वेद हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ही योग के प्रथम वक्ता हैं, इससे पुरातन कोई नहीं है। ऋग्वेद में सबसे पुराना और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वर्णित करके यह जानकारी देता है कि हमारे इच्छित उद्देश्यों को पाने का एकमात्र मंत्र है और अपनी अधिक से अधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन को अपने आत्मा के साथ एकाकार करना होगा।
ऋग्वेद में वर्णित युज्यते शब्द यह वर्णित करता है कि मन के साथ साथ हमें इंद्रियों को भी वश में करना है और हमारी चेतना को जागृत करना है। जो इंद्रियों के स्वामी इंद्र हैं उनकी स्तुति की गई है और कहा गया है कि मन की शक्तियों को दृढ़ किया जाए। ऋग्वेद में वर्णन करते हुए कहा है कि जीवन एक वृक्ष है और उसमें रहने वाले 2 पक्षी या जीव हैं जो निरंतर सुख दुख का अनुभव करते हैं और उसको देने वाला ईश्वर है। 2 पक्षी नीतिपूर्ण एक वृक्ष पर बैठे हैं जो एक दूसरे से संयुक्त हैं, जिनमें एक वृक्ष के फलों का उपभोग कर रहा है और दूसरा उसके आनंद को देखकर अनुभव कर रहा है। ब्रह्म या आत्मा और जीव की एकाकारता को दर्शाता है। ऋग्वेद के मंत्र में वर्णित हुआ है कि जिन इंद्रादि देवताओं के बिना ज्ञानियों का जीवन सफल नहीं होता है, वह ज्ञानी अपनी बुद्धि और कार्यों से उस देव के साथ तादाकार हो जाते हैं और वह उनके कर्मों में भी ओतप्रोत हो जाते हैं। गौतम ऋषि मारुत देवताओं का आवाहन करके उनसे ज्योति की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि अपने प्रकाश से हृदय गुफा को में स्थित अंधकार को समाप्त कर दो, जिससे वह अंधकार सत्य की ज्योति की नाव में डूबकर सिरोहित हो जाए। मारुत देवताओं से योग परक अर्थ करने में पंच प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान तथा प्राण को भी ग्रहण हो सकता है। वेदों में योग के विषय में अनेक स्थलों पर विवेचन किया गया है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, विद्वानों का भी कोई यज्ञ कर्म बिना योग के सिद्ध नहीं होता है। ऐसा महत्व वेदों में योग का मिलता है। योगाभ्यास व योग द्वारा ही प्राप्त विवेक ख्याति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में वैदिक ऋषि मुनियों ने इंद्र या अग्नि के आवाहन में योग शब्द का प्रयोग किया है। हे इंद्र, हमने अभी तक जो प्राप्त नहीं किया उस संपत्ति को पाने में तुम हमारे साथ रहो। तुम अपने सामर्थ्य से हमारी साधना में साथ दो। अन्यत्र ऋषियों ने अग्नि के प्रत्येक कार्य में सहायता के लिए योगे योगे तथा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की प्रार्थना की है। ऋग्वेद में योग शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है। यजुर्वेद में ओम का अर्थ रहस्यात्मक चिन्ह से है। इसमें ओम के महत्व को दर्शाया गया है। उसे ब्रह्म के समान रहस्यात्मक और सर्वव्यापी बताया गया है। ओम शब्द का वाचन मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है। पतंजलि ने भी दर्शाया है कि प्रणव का अर्थ ही ईश्वर है। यजुर्वेद में शरीर में पंच धातुओं का तेज बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में जानकार लोग शरीर के सभी स्थानों से प्राण एकत्रित कर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। इसी में एक पूरा सूक्त प्राण के महत्व को वर्णन करने के लिए रचा गया है। चतुर्थ सूक्त में कहा गया है कि प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान ये सभी वायु प्राण ही हैं। इस प्रकार वायु के साथ नाड़ियों की कल्पना जुड़ी हुई है और कहा है कि सुषुप्ति की अवस्था में इन नाड़ियों में प्राण स्थिर होता है। तब मनुष्य स्वप्न नहीं देखता और कुछ भी नहीं जानता, ऐसा वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। सामवेद में ऋग्वेद के समान योग का वर्णन है, लेकिन सामवेद में उसका वर्णन गायन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसमें उन्होंने वर्णित किया है कि संगीत एकाग्रता बढ़ाने का उत्कृष्ट साधन है। अथर्ववेद में वर्णित है कि मानव शरीर में ही ईश्वर का निवास है और यह दैविक शक्ति इस मानव शरीर में छिपी हुई है। अथर्ववेद में प्राण के महत्व का वर्णन है।
प्राण शब्द का प्रयोग यहाँ बड़े व्यापक अर्थों में लिया गया है। प्राण शक्ति विश्व रूप है, समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इसमें यह माना गया है कि इंद्र आदि देवताओं का देवत्व भी प्राण शक्ति के आधार पर है। सारा विश्व प्राण शक्ति के आधार पर है। जब सारी दुनिया सोती रहती है तब सिर्फ प्राण ही कार्य करता है। अथर्ववेद के एकादश कांड में एक पूरा सूक्त प्राण के महत्व के लिए रचा गया है। वर्णित है कि योग द्वारा यदि प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाए तो सारा ब्रह्मांड भी ऊर्जावान हो जाएगा। ईश्वर भी योग के बिना अपनी दैविक शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अथर्ववेद में एक स्थान पर अष्टांग योग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी ग्रंथ में शरीर के 8 चक्रों का वर्णन आया है कि 8 चक्रों वाला नव द्वार वाला यह शरीर ही देवताओं के लिए अयोध्यापुरी है। अभी हमने चर्चा की आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की। हमारा योग के इतिहास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मेरे डॉक्टर रचना जैन के साथ योग के इतिहास के आगे के पन्नों की। योग के इतिहास का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे सभी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।